मैं एक बात से बहुत हैरान था जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बैठता था। अगर मैं उनके साथ बैठ के बोलूं ना, अच्छा मुझे ये मिनिस्ट्री में जाना है और ये में भी जाना है, वो कभी मना नहीं करते थे, कभी भी। लेकिन बंदा जब खुद सीखता है धक्के खा के, फिर वो सीखता है कि नहीं, घर एक, पति एक, पिता एक, चर्च भी एक, नहीं तो कंफ्यूजन्स हजारों। हालेलुया। जब आप क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, आप स्पिरिचुअल रीति के साथ जब चलते हैं, आपको अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना पड़ता है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है। आप जगह जो दिल चाहता है, जो इमोशन चाहते हैं, आपको उसको बस में करना पड़ता है। आपको स्पिरिचुअल आइज से, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जो वचन कहते हैं और धैर्य के साथ चलना पड़ता है। विक्ट्री श्योर है, मैंने कहा। आप फिर देखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। आप देखते हैं कि वो आपके बैरियों का मजाक बना रहे हैं। आप फिर देखते हैं कि अब वो आपके लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। और परमेश्वर ये बताता है कि उसे जीत के लिए भीड़ नहीं चाहिए, वो सैकड़ों से भी लाखों मरवा सकता है। उसने कहा यहोशू, चपड़ चपड़ पानी पीने वाले को ले जा। कहता परमेश्वर, ये 200, ये 300, ये 500 लोग उन्हें मार पाएंगे लाखों को? परमेश्वर कहता हां, ना बल से ना शक्ति से। आप जब मसीह में चलेंगे ना, आप जब मसीह में आगे बढ़ेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं होगा। कई बार जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मेरा ये फायदा हो जाएगा और मैं परमेश्वर में इस तरह से काम कर पाऊंगा, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इस तरह से काम, परमेश्वर आपको ऐसे काम करने नहीं देता। आपको सिंपली चलना होता है और परमेश्वर अपने इवेंट्स को, अपनी घटनाओं को आपके सामने से अनफोल्ड करता है। कुछ आपको पसंद आती, कुछ आपको पसंद नहीं आती, लेकिन जब एंड में आप दी एंड वाली लाइन में घुसेंगे, आप हंसते हुए घुसेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हर चीज आपको पसंद नहीं आएगी अगर आप रियल क्रिश्चियन है तो। आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना आपको पसंद नहीं आएगी, और ये परमेश्वर की प्रिपरेशन का, ये उसकी तैयारी का एक हिस्सा है, ये उसकी तैयारी का एक अंश है, उसकी तैयारी की एक प्रोसेस है कि जब आप मसीह लाइफ में चलेंगे, आपको हर घटना पसंद नहीं आएगी। आपका दिमाग कुछ और बोलेगा, आपकी सेंस कुछ और बोलेगी कि ऐसा अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन परमेश्वर आपको किसी और चीज से लेके जाएगा। और आपको बाद में समझ आएगी चीजों की कि हां, जो परमेश्वर कर रहा था वो अच्छा कर रहा था, जो वो कर रहा था वो बेटर के लिए कर रहा था, मेरे बेस्ट के लिए कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को अब तेरे सामने से नहीं निकालूंगा, वो टाइम प्रार्थना का टाइम था, मेडिटेशन का टाइम था, माफी मांगने का टाइम था, घुटनों पे आके परमेश्वर से तौबा करने का टाइम था कि परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग जो हमारे पूर्वजों से बोली थी वो देने से मना कर दिया। अब हम अपनी गलतियों से फंसे हैं, चलो परमेश्वर की ओर मुड़े। कितना टाइम लगता? 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल? तो परमेश्वर कभी तो बोलता ही कि हां, मैंने तुम्हें परख लिया, जांच लिया, अब जाओ और उन जातियों को निकाल दो। लेकिन परीक्षा में फंसने के बाद जो थोड़ा टेढ़ापन था उसको और टेढ़ा कर दिया, और परमेश्वर ने 8 साल एक राजा के अधीन कर दिया। आज अब ऐसी चीजों के अधीन है, ऐसे बॉन्डेजेस, बंधन, बीमारियां, ऐसी चीजें जिनके अधीन आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारी कमियों के कारण तुम उनके अधीन हो। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं, चेक करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, तौबा करते हैं, वचन से अपने आप को जांचते हैं, कितना टाइम लगेगा? कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल, आप डिलीवर होते हैं। लेकिन आज की जनरेशन उल्टा करती, पहले पाप से गरीबी में फंसती, उसी गरीबी की निराशा से व्यभिचार में फंस जाती, नशे में फंस जाती। उन्हें यह नहीं मालूम वो प्रॉब्लम आपको उत्साहित करनी चाहिए कि आप परमेश्वर की ओर जाएं, लेकिन वो प्रॉब्लम उनको शैतान की ओर लेके जाती और हालत और बिगड़ जाती। और यही उनके साथ हुआ। और बाइबल कहती 8 साल बाद उन्हें अकल आई, जब अधीनगी में रह रह के मर गए, लुट गए, और पता लगा कि हम तो राज्य करने वाली प्रजा है, हम तो राज्य करने वाले वंश हैं, लेकिन हम तो ऐसा जीवन जी रहे हैं जो एक नौकरों का है। तो बाइबल कहती है तौबा की, प्रभु के सामने रोए, अपने गुनाहों की माफी मांगी, और परमेश्वर ने न्यायियों को, नबियों से पहले न्यायियों को वो भेजता था, जो न्याय करने वाले होते थे।
परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को चुनता था, अपना आत्मा उस पर रखता था, फिर वो इस्राएलियों की अगुवाई करता था और राजाओं के हाथ से उन्हें छुड़ा के, जितवा के वापस लेके जाता था। और बाइबल कहती है जब तक न्यायी जिंदा रहता था, इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे। जब न्यायी मर जाता था, इस्राएली फिर गंदे कामों में फंसते थे। हालेलुया। अब आपको फैसला करना है, आप किस तरह जीना चाहते हैं? आत्मिक रीति के साथ, एक परीक्षा को देख के और परीक्षा लेना चाहते हैं, या प्रार्थना में, तौबा में, परमेश्वर के करीब जाते हुए, हर चीज को आत्मिक रीति के साथ जांचते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं? याद रखो, उसने आपको राज्य करने के लिए बुलाया। आपके जैसा हैप्पी पर्सन आपको आसपास कहीं नहीं दिखेगा। आप देखना, आप ब्लेस्ड फील करेंगे एवरी टाइम अगर आप इन नियमों के ऊपर चले तो। मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे इवेंट्स आपके सामने से हटेंगे, ऐसी चदरे इवेंट्स हटते जाएंगे आपके सामने से जो आपको पसंद नहीं होंगे। पर अगर आप चलते जाएंगे, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, ये सारी चीजें आपका फायदा करती जाएंगी, आपके बेस्ट के लिए होती जाएंगी। आमीन। ऊंचा रिसीव करो इस ग्रेस को। आमीन। ऊंचा रिसीव करो ग्रेस को। आमीन। ऊंचा रिसीव करो ग्रेस को। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।